हेलो मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा माँ का। अपने संस्कृत के वीडियोज की श्रृंखला में कक्षा 9 का स्वास्थ्यानी पाठ से आज तीसरा श्लोक मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये श्लोक भी आप सबको पिछले श्लोकों की भांति समझ में आएगा और पढ़ने वाले बच्चों को ये बहुत ही असरदार और काम की चीज साबित होगी। श्लोक पढ़ता हूं। आज का श्लोक है गुणा गुणदेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा अस्वाद्य तोया प्रवसन्ति नद्या समुद्रमा साध्य भवन्त पेया। बहुत ही अच्छा श्लोक है। क्योंकि ये सुभाषतानी के श्लोक है तो इसमें कोई भी श्लोक ऐसा नहीं है जो हमारे काम का ना हो, जो हमारे कार्य व्यवहार में उतारने लायक ना हो, हमारे जीवन में उतारने लायक ना हो। सुभाषतानी में लिखा गया एक एक श्लोक यदि हम अपने जीवन में उतार पाते हैं किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से, तो विश्वास मानिए मेरे मित्रों, आपके जीवन की जो रूपरेखा है वो एक अलग ही रूपरेखा होगी और उस रूपरेखा पर आप चलकर जीवन की उच्चतम सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। तो श्लोक मैंने आपको पढ़ के बताया अभी। गुणा गुणदेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमा साध्य भवन्त पेय। बहुत ही अच्छा श्लोक है और विश्वास मानिए अगर इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया और इस श्लोक के भावार्थ को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निसंदेह आप जीवन की सफलताओं को हासिल कर लेंगे। कैसे? कि इसका अर्थ है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, एक्चुअल में आज एक बात कहना चाहता हूं कि जो मनुष्य है ये पैदाइशी ना तो बुरा होता है और ना अच्छा होता है। हम सभी जानते हैं। एक कॉमन फैक्टर है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, वह एक खाली कोरा कागज होता है। अब उस कोरे कागज पर हम जो जैसा लिखते चले जाएंगे वो वैसा बन जाता है। हम सभी जानते हैं। तो गुणवान व्यक्ति जो होता है या कोई भी एक आम व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो गुणीजनों के बीच में रहता है तो अच्छे गुणों को प्राप्त करता है। किंतु जब वही व्यक्ति दुर्गुण व्यक्ति के साथ रहता है तो दुर्गुणों से भर जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, यदि कोई व्यक्ति छोटा बच्चा है और वह जिस परिवार में, जिस फैमिली से, जिस अपनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है वो वैसा ही बनेगा, ये पक्का है ना। तो गुणवान व्यक्ति गुरुजनों के बीच रहकर अच्छे गुणों को प्राप्त करता है। वही गुणवान व्यक्ति अगर दुर्गुणी लोगों के बीच में रहता है तो दुर्गुणों को भर जाता है। कैसे? जैसे नदी का जो जल होता है वो सर्वथा पीने योग्य होता है, हमेशा पीने योग्य होता है, लेकिन जब वही नदी समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो उसका जो जल हो जाता है वह पीने योग्य नहीं रह जाता, वह जल भी खारा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से मनुष्य का स्वभाव होता है, किस तरह से मनुष्य का आचरण और व्यवहार परिवर्तित होता है आपस में, आपस के लोगों से, आपस के समाज से, आसपास के समाज में रहने वाले लोगों से। और हमें इसी तरीके से यदि एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, अच्छे देश का निर्माण करना है, तो हमको ऐसे ही समाज की व्यवस्था करनी होगी जहां द्रोही लोग कम हो, जहां छल कपट ना हो, जहां एक दूसरे की निंदा ना होती हो। जब हम ऐसे समाज की व्यवस्था कर पाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे देश की कल्पना भी कर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से इस श्लोक को पढ़कर सुनाता हूं और उसका अर्थ आपको एक बार एक संक्षिप्त रूप में आपको फिर से सुनाऊंगा। गुणा गुणदेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमा साध्य भवन्त पेय। गुणवान व्यक्ति जो होता है वह गुणी व्यक्ति के साथ रहकर अच्छे गुणों को प्राप्त करता है, किंतु जब वही गुणवान व्यक्ति दुर्गुणी लोगों के साथ में रहता है तो दुर्गुणों को प्राप्त करता है, बुरे गुणों से भर जाता है। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे जब एक नदी जब अपने बहाव में चलती है, बहती है, तो उसका जल जो होता है मीठा होता है, पीने योग्य होता है, किंतु जब वही नदी अपने अंत में आकर समुद्र में मिल जाती है तो उस नदी का जल पीने योग्य नहीं रहता, वह समुद्र के गुणों को ग्राह्य करके क्या होता है, खारी हो जाती है। उस नदी का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको ये श्लोक और उसका अर्थ अपने पूरे मनोभाव से पढ़ करके बताया, उसका अर्थ करके सुनाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और हमेशा की बात मेरा अंत में एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे श्लोक को देखें, पढ़ें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें,
दूसरों को दिखाने के लिए शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मैं अपने वीडियो ऐसे ही पहुंचाता रहूं। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय बाबा महाकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको एक नए श्लोक की मैं आपको अर्थ और उसका भावार्थ पढ़ के सुनाऊंगा, और ऐसे ही आपका ज्ञान वर्धन करता रहूंगा।